नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप वंस अगेन इंसिस्टेड टू कैप्चर ग्रीनलैंड। जो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, उन्होंने एक बार फिर से अपनी इच्छा जताई है कि वो जो ग्रीनलैंड नाम का जो द्वीप है उत्तरी अमेरिका के बिल्कुल पड़ोस में, उस पर वो कब्जा करना चाहते हैं। उनको बस ग्रीनलैंड चाहिए, चाहे वो कब्जा करके मिले चाहे खरीद करके मिले। वर्तमान में ये ग्रीनलैंड किसके कब्जे में है? इसके पहले वो कनाडा पर, जो इतना बड़ा देश है लगभग अमेरिका के ही बराबर, उस पर भी कब्जा करना चाहते हैं, उसको अपना 51वां राज्य बनाना चाहते हैं। पनामा नहर भी खरीदना चाहते हैं। तो इस प्रकार की जो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं वो लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं। अब उन्होंने ग्रीनलैंड को कब्जाने का अपना जो निश्चय है उसको दोहराया है। तो चलिए मित्रों, डिटेल में देखते हैं कि क्या है मामला, वो ग्रीनलैंड को क्यों चाहते हैं, इस पर आज हम डिटेल से देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर इसी प्रकार के आपके आसपास की, देश दुनिया की, पूरे विश्व में जहां भी छोटी छोटी घटनाएं घट रही हैं और आपसे संबंधित हैं, आपके इंटरेस्ट की हैं, उन सभी को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर अपलोड किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। ये चित्र आप देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये अमेरिका के इस समय 47वें राष्ट्रपति हैं। इसके पहले 45वें राष्ट्रपति भी वही थे। 46वें में बीच में जो बाइडेन जो है वो बने थे। 45वें और 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ही हैं। इन्होंने कनाडा को, जो पनामा नहर है उसको, और ग्रीनलैंड को जो है एनेक्स करने की, उसको कब्जा करने की जो है अपनी इच्छा जताई है। तो सबसे एक बार देखते हैं चित्र में ग्रीनलैंड है कहां। ये जो आप देख रहे हैं, पहले देखते हैं यूएसए कहां पर है। ये देखिए, ये है, ये पूरा उत्तरी अमेरिका का जो मानचित्र है वो आप देख रहे हैं। इसमें ये आपको यूएसए दिख रहा होगा। इसके अतिरिक्त ये जो पोर्शन है, ये इसने रशिया से खरीदा था, अमेरिका ने। ये भी यूएसए है। ये यहां से यहां तक ये पूरा यूएसए है। और ये है ग्रीनलैंड। तो वो चाहते हैं कि आने वाले दिनों में वो अपनी बाउंड्री जो है कनाडा को जोड़ लें इस प्रकार से, और जो पूरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, आने वाले दिनों में वो मैक्सिको और पनामा पे भी कब्जा करने की इच्छा जताएंगे। तो इस प्रकार से जो पूरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है वो उनके कब्जे में आ जाए। तो आइए आगे देखते हैं कि क्यों ऐसा वो चाहते हैं। जो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अपनी इच्छा जताई है कि अगर डेनमार्क उनको जो है ग्रीनलैंड पे कब्जा करने से या बेचने से मना करता है तो उसे जो है एक अनफ्रेंडली एक्ट माना जाएगा, अर्थात एक गैर दोस्ताना व्यवहार जो है, कार्यवाही समझी जाएगी ग्रीनलैंड की तरफ से। और आप जानते हैं कि उसके बाद हो सकता है कि डेनमार्क की स्थिति खराब हो जाए, उस पर सैंक्शंस लग जाएं, उसका व्यापार अन्य देश दुनिया से बंद कर दिया जाए। तो डेनमार्क इस समय बहुत बड़ी चुनौती से गुजर रहा है। लगभग ये चुनौती वैसी ही है जैसी यूक्रेन के सामने रशिया है, या हमास के सामने जो है इजराइल है। उसी प्रकार की चुनौती लगभग डेनमार्क के सामने है, क्योंकि यूरोप का कोई भी कंट्री की हिम्मत नहीं है कि वो यूएसए के सामने खड़े होकर के कह सके कि आप डेनमार्क की जमीन को जबरदस्ती क्यों एनेक्स करना चाहते हैं। ग्रीनलैंड जो है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। द्वीप महासागरों में स्थित वो जमीन का टुकड़ा होते हैं जो चारों ओर से पानी से घिरे होते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है, और वर्तमान में ये डेनमार्क के कब्जे में है। डेनमार्क की जो का शासन यहां पर है। ट्रंप ने 25 जनवरी 2025 को मीडिया से, जब रिपोर्टर से बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि जो ग्रीनलैंड की आबादी है लगभग 55,000 लोग ग्रीनलैंड पे रहते हैं। नाम भले उसका ग्रीनलैंड है, लेकिन वो जो है पूरे 12 महीने बर्फ से ढका हुआ रहता है वो आइलैंड। इसके कारण वहां पर आबादी बहुत कम है। तो ट्रंप साहब ने बताया कि जो 55,000 लोग हैं
ग्रीनलैंड के, वो यूएसए के नागरिक बनना चाहते हैं, यूएसए के हिस्सा बनना चाहते हैं। ये जो मिस्टर ट्रंप का अब ये कमेंट आया है कि वो डेनमार्क के 55,000 लोग अमेरिका का यूएसए की नागरिक बनना चाहते हैं, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, ये तब ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं मेटे फ्रेडरिक्सन, उन्होंने ये कह दिया है कि ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल, अर्थात वो किसी भी हालत में किसी भी देश को ग्रीनलैंड को नहीं बेचना चाहते हैं। जो ये डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से जब फोन पे बात किया तो आपस में काफी गर्मा गर्मी हो गई थी। ट्रंप ने सीधे कहा होगा कि अगर आप नहीं बेचेंगे तो हम इसको जबरदस्ती ले लेंगे। तो स्वाभाविक है किसी भी देश का प्रधानमंत्री ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई उनके देश की टेरिटरी को जबरदस्ती या मनमाने ढंग से कब्जा करे। स्वाभाविक है वो उस देश का सबसे जो है कमजोर प्रधानमंत्री साबित होगा अगर वो बिना लड़े जो है किसी भी दूसरे देश को ऐसा करने देता है। तो उन्होंने मना किया होगा तो स्वाभाविक है प्रेसिडेंट साहब ने कहा होगा कि हम इसको जबरदस्ती ले लेंगे। तो दोनों लोगों के बीच में काफी इस समय गर्मा गर्मी चल रही है। ट्रंप ने कहा कि ये जो आइलैंड वो चाहते हैं, अर्थात जो ग्रीनलैंड को वो चाहते हैं, वो उसको अपने लिए या यूएसए के लिए नहीं चाहते हैं। उनका कहना है कि पूरा विश्व आजादी के साथ जी सके, फ्री वर्ल्ड, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है फ्री वर्ल्ड, पूरा विश्व आजादी के साथ जी सके, इसके लिए जरूरी है कि जो ग्रीनलैंड है वो अमेरिका के कब्जे में आ जाए और जो डेनमार्क के लोग हैं वो ग्रीनलैंड के जो लोग हैं वो डेनमार्क के जो शासन करने का तरीका है उससे प्रसन्न नहीं है। ग्रीनलैंड के लोगों का मानना है कि डेनमार्क उनको दोहरे जो है दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में ट्रीट करता है और उनको वो सुविधाएं नहीं मिलती जो डेनमार्क के मूल जो क्षेत्र पर लोग रहते हैं उनको मिलती हैं, इसीलिए वो जो है यूएसए में मिलना चाहते हैं। अच्छा, ये ट्रंप साहब ये डेनमार्क से इतना नाराज क्यों हो गए हैं? तो उसका कारण वही है जो हमेशा अमेरिका के साथ रहा है। डेनमार्क ये अलाउ करता है रशियन और चाइनीज शिप को जो है अपने जो शोर पर बोर्ड करने के लिए, जो उसके तट हैं ग्रीनलैंड के, वहां पर रशियन और चाइनीज जो शिप्स हैं वो आकर के रुकते हैं। ये बिल्कुल वैसी ही समस्या है कि जैसे भारत हमेशा चिंतित रहता है कि श्रीलंका जो है चाइनीज शिप्स को जो है वहां पर डॉक करने देता है, उन्होंने वहां पर उसको एक नेवल बेस बनाने दिया है, तो भारत अपनी सुरक्षा के प्रति जो है खतरा महसूस करता है। बिल्कुल वही चिंताएं अमेरिका की हैं और अमेरिका का मानना है कि अगर डेनमार्क जो है रशियन और चाइनीज शिप्स को ग्रीनलैंड पे अलाउ करेगा तो वो जो है यूएसए की जो सिक्योरिटी है उसके लिए एक खतरा है। अर्थात ट्रंप साहब का मानना है कि जो ग्रीनलैंड है वो एक अत्यंत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है और अगर वहां पे चाइनीज या रशियन शिप्स आते हैं तो पूरे जो यूएसए का मेन लैंड है उसको खतरा है। और यही इन दो बड़े देशों से एक साथ टकराने के लिए ही जो यूएसए है वो तैयारी कर रहा है। वास्तव में मैं आपको बता दूं कि ये यूएसए का इतिहास रहा है कि यूएसए के राष्ट्रपति और उनका जो नेतृत्व रहा है वो हमेशा सबसे दूरदर्शी रहा है। अमेरिका आने वाली चुनौतियों को 10 साल पहले ही समझ लेता है। भले हम विश्वगुरु होने का दावा ठोके लेकिन हम 6 महीने बाद की चुनौतियों को भी भांप नहीं पाते हैं और यूएसए जानता है कि आने वाले समय में उसे रशिया और चाइना से एक साथ टकराना है, मिलिट्री वाइज भी टकराना है, इकोनॉमिकली भी टकराना है, हर ग्राउंड पे टकराना है। तो उसके लिए जरूरी है कि ज्यादा रिसोर्सेज हो, ज्यादा बड़ा टेरिटरी हो, तभी वो ऐसा कर पाएगा। इसीलिए वो चाहता है कि कनाडा पे भी उसका कब्जा हो जाए, कनाडा पे भी कब्जा हो जाए, ग्रीनलैंड पे भी कब्जा हो जाए, यहाँ मैक्सिको, पनामा, ये सब पूरा उसके कब्जे में आ जाएगा। तो यहाँ के सारे रिसोर्सेज उसके अपने हो जाएंगे। एक तरफ वो यहां से डील कर पाएगा रशिया चाइना को, दूसरी तरफ इधर से वो यूरोप पे कंट्रोल कर पाएगा। तो यही उसकी स्ट्रेटजी है। तो मित्रों, ये जो ट्रंप साहब के ख्याल हैं, जो उनकी इच्छा है, बार बार व्यक्त करते हैं कि उनको कनाडा चाहिए, पनामा चाहिए, मैक्सिको चाहिए, ग्रीनलैंड चाहिए, तो मैंने आपके समक्ष ये पूरी न्यूज प्रस्तुत की। क्यों उनको ग्रीनलैंड की जरूरत है ये भी आपको बताया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।